आज के लेसन में हम सीखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है, राइट। तो ये तीन तरह की फॉर्म्स हमारे पास आएंगी। आपको कुछ ये याद आ रहा होगा इस तरह का। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला बिकम्स विच इज वेरी वेरी इजी टू मेमोराइज। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x अंडर रूट क्वेश्चन में जो है वही लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आप साथ साथ लिख लो, ठीक है। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड सिंस यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और वही वाला फॉर्मूला जो अभी हम लिख रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ, जब ये 1 बाई डिनोमिनेटर में होता था तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है याद रखना क्योंकि इसके जैसा ही है, ये चीज ऐसे ही आ रही है। और ये अगर 1 बाई में होता तो इस तरह का बनता, तो इजी टू मेमोराइज। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो इसका भी इसी तरह का बनता है, x/2 ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसमें बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ऑफ साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स नहीं होता, ऑफ लॉग में भी लॉग आ जाएगा और x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस इजी बन गया। और तीसरा अगर इस फॉर्म में होता है तो इसका भी फॉर्मूला ऐसा ही आ जाता है, x/2 क्वेश्चन एज इट इज, जो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये तीन हमारे पास स्पेशल टाइप आ गए जिनको हम इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट पार्ट तो देखो, तो थर्ड में प्लस है। हाँ थर्ड में प्लस है, माइनस सिर्फ फर्स्ट वाले में है, बाकी दोनों में प्लस है, राइट। क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का, ये यहाँ माइनस देखने से आपको लग सकता है कि माइनस आना चाहिए, नहीं, ये साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में ही माइनस होता है ना। तो इसलिए यहाँ प्लस आया और इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आया है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। हम पहले ही पार्ट देते हैं क्योंकि ये कह रहा है कि बाई पार्ट को यूज करते हुए हमें यहाँ इन फॉर्मूलों को डिराइव करना है। तो पहला ही लेते हैं, इसमें पहला वाला है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसा है। तो अगर हम इसका सेकेंड फंक्शन 1 ले लें, इंटू 1 कर सकते हैं ना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता था, फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड तो 1 है ना, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और जो क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन, ऐसा बन जाता है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये तो जो बाहर है इंटीग्रल साइन के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला एज इट इज आ गया। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन आसान है, हम निकाल लेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, ऐसा होता है। और इसको फिर से चेन रूल से डिफरेंशिएट होएगा तो 2x आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा और इसके बाहर dx है तो ये ऐसा dx, ठीक है। बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला निकल आता है। कभी ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करो, तो आपको बाय पार्ट लगा के इस तरह से करना है। और अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। अगर कुछ क्वेश्चंस आए, ये अब आपके पास क्या आ गया, हम x को बाहर लिख सकते हैं इसके साथ, बड़े प्यार से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आ गया। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर हम माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, ये इंटीग्रल आई के इक्वल है, ठीक है। तो आपका जो आई आ रहा है वो ऐसा आ गया, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम कह रहे हैं, हम ये करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम प्लस ए स्क्वायर भी कर देने वाले हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा किया। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये जो फॉर्म है सिंपल बन गई, राइट। इधर क्या बन गया, ये आपका एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो देखो पहला वाला पार्ट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा बचा, माइनस दूसरा वाला पार्ट ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, ऐसा बच गया। अब जब इसको करेंगे क्या मिलने वाला है आपको, I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ही है। इससे ये कट जाएगा, देखो ये ऐसा आ जाएगा जो कि क्वेश्चन ही है, एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ dx रहेगा, dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ऐसा रहा, और माइनस ये चीज ए स्क्वायर बाहर कर देते, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब ये जो चीज है ना हमारा, ये इंटीग्रल ही तो है जिसका हमें निकालना था, मतलब हमारा ऐसा आ रहा है कि i इज इक्वल टू दिस माइनस ये वाला चीज भी आपका i है, तो इसको लेफ्ट भेज दो, तो आपके पास 2i आ जाएगा लेफ्ट में, 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ऑफ, इसमें हम इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर ये होता था log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 2i अगर ये है तो i क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, वही आप लिख सकते हो। तो दिस implies I is equal to x by 2 under root x square minus a square minus a square by 2 log of x plus under root square minus a square like this, प्लस अगर ये c है तो ये c by 2 हो जाएगा, और उसको हम किसी कांस्टेंट k से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब आंसर विल बी दिस प्लस सम कांस्टेंट k। आपका आंसर I इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log of x plus square root x square minus a square plus k. So this will be the answer. Means we have solved very question number one, very one part, first part of those three forms, right? All three forms, all these three forms you must have memorized by now. कि याद करना बड़ा ही आसान काम है इनका, है ना, क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया x by 2 और ये, एंड देन ये कैसे आया वो भी हमने फर्स्ट वाला देख लिया है। जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा है एग्जैक्टली सेम तरीके से सेकेंड और थर्ड भी किया जा सकता है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके हम तीनों फॉर्म्स निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इन तीनों को करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप सेकेंड वाला भी ऐसे ही करिए, थर्ड वाला भी ऐसे ही करिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसको इजीली वेरीफाई कर पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले निकल के आए हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है कि ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। एक्चुअली पहला ही नहीं, तीनों को हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन अगर हम सोचेंगे तो क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या a करें हम? cos theta x equals x इक्वल टू ए कॉस थीटा, विल दैट वर्क? तो वो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ रहा है। क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, राइट? okay तो इससे बेटर आपको सब्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोचो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हमारे पास जो या तो सेक या कोसेक में ऐसा फॉर्मूला बनता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट चॉइस होगा वो होगा कि आप ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट कर दो, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इफ दे आर सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पुट कर दे रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अच्छा, x इक्वल टू ए सेक थीटा से पुट करने से क्या हो रहा है आपको, देखो dx क्या मिल रहा है, a, और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ऐसा मिल रहा है। ऑल्सो अगर x इक्वल टू ए सेक थीटा डाला है तो x बाई ए आपके पास सेक थीटा। ये तीन चीजें क्लियर हुई। अब आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, आपका जो क्वेश्चन इंटीग्रल था x के फॉर्म में वो कुछ ऐसा बन गया। ये चीज ए सेक थीटा डाला तो ए स्क्वायर क्या डाल के दिखाएं इंटीग्रेशन के अंदर, ये कुछ ऐसा आया, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और इनटू dx की जगह ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आगे देखिए इसके साथ क्या हो रहा है, ये a बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जिसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो ये चीज हो जाएगा a टेन थीटा इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, और अंदर टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटू सेक थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया। अब जब इस फॉर्म में आ रहा है, देखो ये इसको हम सेक और टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचोगे आप, नहीं बन रहा, तो आप क्या करो, ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, सेक को कर दो, सॉरी टेन को लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, लिखा जा सकता है। और यहाँ पे आ गया सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। सेक क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सर उसको सीकेंट और फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा ले लेंगे, और माइनस ये ए स्क्वायर इसके साथ भी था, ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, देखो सेकंड वाला ये हम ले लेते हैं सेकंड, और इसको ले लेते हैं बस, क्या बन रहा है आप देखो, सर किसी को भी ले सकते हैं। जिसका इंटीग्रल आपको इजीली इजी हो उसको आप सेकंड ले लो, कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऐसे करना होता है ना, क्योंकि यहाँ दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है।
तो आप देखो ये ए स्क्वायर ऐसा ही रहा फर्स्ट, मतलब सेक थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगा रहे हैं ना पाई पार्ट, सेक थीटा का इंटीग्रल टेन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन सेक थीटा। थीटा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, टेन थीटा, और इधर आ गया डी थीटा, माइनस इस वाले पार्ट को मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये लॉग ऑफ लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन, ऐसा आ रहा है। अब ये वाला पार्ट देखो, सेक थीटा टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर आपको के साथ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर तो इस पूरे के साथ था, ये ऐसा, तो ऊपर देखोगे ए सेक थीटा टेन थीटा क्या था, ये आई के इक्वल है, यहाँ पे ना आई के इक्वल है, देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, आई के बराबर है। क्या हम उसको लेफ्ट ले जा सकते हैं, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला पार्ट भी आपका आई आ रहा है, राइट, तो लेफ्ट चला जाएगा तो टू आई हो जाएगा, लेफ्ट, दिस इम्प्लाइज टू आई इज इक्वल टू, यहाँ से बच रहा है ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस, सर आपने वो सेक थीटा tan थीटा इनटू क्या लिखा है? सेक थीटा टेन थीटा इंटू बस टेन बस थीटा, बस है ओके ना, तो मतलब वो हो गया ओके सेक सर। थीटा जी टेन टेन स्क्वायर थीटा हो गया, वैसा ही ऊपर भी था देखो, टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो ये आई हो गया, ओके सर जी। तो सेक थीटा की जगह एक्स बाई ए डल जाएगा, तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट हो गया, टू आई इतना आया, और यहाँ पे सेक थीटा इज ओके, और इस टेन थीटा को हम सेक में चेंज कर देते हैं, सेक में क्या होता है, ये अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, प्लस सी भी करना पड़ेगा, हमने इंटीग्रल निकाल ही लिया सबका, तो इधर भी इंटीग्रल आया ही है ना, माइनस इंटीग्रेशन ए सेक थीटा का, हाँ यहाँ पे हमें सी डालना चाहिए, प्लस सी, तो वो प्लस सी कंटिन्यू रहेगा, ओके, सर यस, टेन को सेक में चेंज कर लेते, ये जो टेन है ना इसको सेक लिख देते, सर हाँ जी बेटा, जो 7.5 तक है 7.5 तक में ये नहीं है क्योंकि ये 7.6 का है, ठीक है, ए स्क्वायर 6 और 7 से रिलेटेड है, ये 7.6 और नहीं सर 7.7 से। मतलब मैं पूछ रहा हूँ जो 7 चैप्टर है हम्म, कितना मुश्किल है, कि मेरे को बड़ा डर लग रहा है इतने ये फॉर्मूले भयानक देख के ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक टाइम में एक ही चीज सोचो, देखो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है और उसको उसके साथ एज अ गेम की तरह खेलना है, देखो कुछ बच्चे लोग जो गेम वगैरह खेलते हैं कितने मुश्किल मुश्किल गेम है, मैं तो 2 मिनट नहीं टिक सकता वहां पे, लेकिन बच्चे एक के बाद एक लेवल एक के बाद एक लेवल करते रहते हैं क्योंकि वो इंजॉय कर रहे होते हैं, उसी तरह की फीलिंग के साथ अगर इधर भी आप करोगे तो ये बड़ा ही आसान है। जैसे हमने ये बोला कि जैसे हमने ना फाइनली आंसर, देखो आंसर आ गया हमारा, ऊपर ही आ गया, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो यहाँ तो आंसर ऑलमोस्ट आ गया, यही आंसर है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, थीटा को हटाने के लिए हमने, क्योंकि सेक थीटा को ए सेक थीटा को लिया था, तो सबको हम सेक के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, और जैसे ये आपका इंटीग्रल आया तो टू आई लेफ्ट में हो गया था, इधर जो ये टेन थीटा आ रहा है ना, टेन थीटा को हमने सेक के टर्म में लिख दिया, और सेक के टर्म में टेन